स्टूडेंट ये एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज है। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वांटिटी क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। तो इसमें इफ़ 3 6 2 x इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स देन वैल्यू ऑफ x इज़। तो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये साथ उसने बता दिया है कि ये सिंगुलर है। इसका मतलब है ये मैट्रिक्स है आपके पास 3 2 6 x। तो ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ये मैट्रिक्स सिंगुलर है तो इसका मतलब है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ये होगा कि हम इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज़ हैं उनके गिर्द 2 वर्टिकल सीधी लाइंस लगाएंगे ऐसे। तो ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को 2 से और सेंटर में माइनस लगाएंगे। तो इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं 3 2 6 x, इनके गिर्द 2 वर्टिकल सीधी लाइंस लगाएंगे। तो ये मैट्रिक्स के ये डिटर्मिनेंट की सिंबल है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल है क्योंकि ये मैट्रिक्स सिंगुलर है। तो जो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो ज़ीरो के इक्वल होता है। तो ये इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो ज़ीरो के इक्वल होगा। तो हमने x फाइंड करना है। तो ये 3x से मल्टीप्लाई होगा, 3x सेंटर में माइनस आएगा, 6 2 12 हो जाएगा, 6 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये 3x आ जाएगा इक्वल टू 12। ये 12 इस तरफ चला जाएगा तो x इज़ इक्वल टू 12/3। तो 3 1 3 3 4 12, तो ये 4 आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 4। तो ये इसका आंसर है। तो इसका आंसर कौन सा है? ये फिर ये बी पार्ट इसका जो है ये ट्रू है। इफ़ ए दिया हुआ देन ए का डिटर्मिनेंट इज़। तो देखें कि ए आपके पास क्या है। ए आपको दिया हुआ है इसमें 2 5 6 7, ये आपको ए दिया हुआ है 2 5 6 7। तो आपने ये नहीं है इसमें तो इसमें ये देखिए देख लें पार्ट थर्ड है। ये पार्ट थर्ड में ए दिया हुआ 2 5 6 7, तो इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो आपने पार्ट थर्ड में देखें कि पार्ट थर्ड के अंदर आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ट्रांसपोज के लिए देखें कि इसका जो ट्रांसपोज होगा ये फर्स्ट रो है, तो ये फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी और ये सेकंड रो जो है ये सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई है। फर्स्ट रो को हमने इस फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया, सेकंड रो को सेकंड, तो ये ट्रांसपोज बन गया। ये पार्ट 3 है, तो ये पार्ट इसका थर्ड है। तो इसका ट्रांसपोज फिर क्या हुआ कि इसका पार्ट थर्ड के अंदर देखें 2 5 6 7 2 5 6 7, तो ये पार्ट डी इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी इसकी सही है। 2 5 इसका जो ट्रांसपोज होगा वो होगा 2 5 और 6। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में चेंज हो गई है और सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम में चेंज हो गई है। तो ये डी पार्ट सही है। अब इस पार्ट 2 देखें। ये पार्ट 2 में कहता है कि ए जो है ए आपके पास क्या है? ए आपके पास है जी, ए आपके पास है 2 3 2 3 2 8 2 3 2 8। तो आपने इसके अंदर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आपने इसका डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या करेंगे कि इसके गिर्द 2 वर्टिकल सीधी लाइंस लगाएं ऐसे 2 3 2 8। तो ये 2 वर्टिकल आपने लाइन लगानी है। 2 3 2 8 इसकी एंट्रीज हैं, तो आपने 2 वर्टिकल लाइन ऐसे सीधी लगानी है, 2 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ये इससे इसको मल्टीप्लाई करना है और इसको इसको सेंटर में माइनस लगाना है। 2 क्रॉस 8 ये आ जाएगा 2 क्रॉस 8 माइनस 2 क्रॉस 3। तो 2 क्रॉस 8 होता है 16, 2 क्रॉस 3 होता है 6। तो ये आपके पास आ जाएगा 10। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 10 आ गई। तो पार्ट 2 के अंदर जो 10 ये डी इसका सही है। तो नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट 4 है।
कि ए बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ आर्डर 2 क्रॉस 2, देन आर्डर ऑफ ए बीज। तो देखें कि इसके अंदर क्या है कि एक मैट्रिक्स आपके पास ए है। देखें इसका जो ए मैट्रिक्स है कोई, और इसका जो आर्डर है, ये मैट्रिक्स ए है, और इसका जो आर्डर है 2 क्रॉस 2, यानी कि m क्रॉस n, ये इसका आर्डर है। एक बी मैट्रिक्स है, तो बी मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो भी क्या है, वो है n क्रॉस q। तो हमें पता है कि अगर पहले मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ़ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, फर्स्ट रो के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रोज़ आपस में इक्वल हों तो हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका भी आर्डर जो है n क्रॉस q है, और ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2, 2 रो है 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। अब देखें कि ए बी का जो आर्डर होता है, ए और बी को जो मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो आर्डर होता है वो आर्डर क्या होता है, यहाँ से हम m लेंगे, नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए बी का जो आर्डर होगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ बी। तो बी के कितने कॉलम है, क्यू, तो यहाँ से देखें m कितना है, m 2 है, m यहाँ पर 2 है, और क्यू कितना है, क्यू यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्यू भी 2 है, तो इसका आर्डर भी क्या होगा 2 क्रॉस 2। m की वैल्यू 2 है कि नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ ए के अंदर 2 रोज़ हैं तो m की वैल्यू 2 है, बी के अंदर 2 कॉलम है तो क्यू की वैल्यू 2 है। तो आर्डर ए बी का आर्डर जो होता है मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी को वो होता है m क्रॉस क्यू, तो वो 2 क्रॉस 2 आ गए। यहाँ से हमने पीछे देखें ये क्वेश्चन किया था कि टू मैट्रिक्स ए बी एस टू कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन ए बी इफ़ द नंबर ऑफ़ कॉलम मैट्रिक्स ए इक्वल नंबर ऑफ़ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, इफ़ ए इज़ m क्रॉस n मैट्रिक्स, जैसे कि ये मैंने बताया आपको m क्रॉस n मैट्रिक्स है, और b क्या है, b इज़ n क्रॉस q मैट्रिक्स। तो ये मैंने बताया आपको कि ये n क्रॉस q मैट्रिक्स है। देन द प्रोडक्ट ए बी विल हैव मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस q, तो इसका फिर आर्डर क्या होगा, m क्रॉस q होगा। तो इस तरह हम आर्डर फाइंड कर सकते हैं। ये आर्टिकल हमने किया था, तो इस आर्टिकल के तहत हमने ये बता दिया है। तो ये देखें, तो इसका भी आर्डर क्या होगा 2 क्रॉस 2, सी ऑप्शन सही है। तो ए बी का जो आर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 होगा। ए इफ़ ए दिया हुआ है, बी दिया तो 2 मैट्रिक्स, देन आर्डर ऑफ ए बी। तो यही ये 5वां पार्ट है। इसमें देखें 5वां पार्ट में क्या रहा है कि ए अगर आपके पास 1 2 है और बी 2 3 है, बी आपके पास 2 3 है, ए आपके पास 1 2 है, ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसका आर्डर कितना है, इसका आर्डर जो है वो, इसका जो आर्डर है इसके अंदर 2 रोज़ हैं, इसके देखें 2 रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, एक कॉलम है। तो क्या होता है, आर्डर क्या होता है, m क्रॉस n, नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स, m बाय n। m होता है नंबर ऑफ़ रोज़, इसमें 2 हैं, और n होता है नंबर ऑफ़ कॉलम, तो कॉलम 1 है, तो इसका आर्डर 2 क्रॉस 1 हो गया। इसका आर्डर क्या होगा, इसका आर्डर होगा नंबर ऑफ़ m बाई n। आर्डर क्या होता है जी, आर्डर होता है, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, आर्डर होता है m बाय n। तो m इसके अंदर क्या होता है, m होता है रोज़, m रोज़ होता है, और n नंबर ऑफ़ रोज़, और n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो n जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। तो इसका आर्डर, इसमें तो कितनी रो है, इसमें एक रो है, तो m बाई n, तो 1, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम है, इसके अंदर 2 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 2। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये अगर m क्रॉस n है, m की वैल्यू यहाँ 2 है, n की वैल्यू 1 है, और ये क्या है, ये आपके पास n क्रॉस q है, ये n क्रॉस q है, n की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू 2 है। तो ए बी का जो आर्डर होता है, ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसका जो आर्डर होगा, आर्डर इसमें देखें कि आर्डर ऑफ ए बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आर्डर होगा वो क्या होगा,
एम क्रॉस क्यू, ये आर्टिकल भी हमने किया था कि वो क्या होता है एम क्रॉस क्यू। तो यहाँ से देखें कि एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू 2 है, 2 रोज़ हैं इसमें, 2 रोज़ हैं तो एम की वैल्यू 2 है। यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू 2 है क्योंकि इसमें 2 कॉलम्स हैं। तो यहाँ से क्या हो गया इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, एम की भी 2 है और क्यू की वैल्यू 2 है तो ऑर्डर 2 क्रॉस 2 हो गया। तो ये आपके पास 5वां पार्ट है, इसका डी ऑप्शन सही है। तो ये इसके साथ या आखिरी इसका एक पार्ट और देख लें, इफ़ ए देन 3a। तो इसका सिंपल ये है कि आपने ए मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। एक मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है कि आपने इसकी हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करना है। -1 को देखें, ए आपके पास क्या है, ए आपके पास है जी -1 √3 2 √3, ये आपके पास ए है। ए क्या है आपके पास -1 √3 2 √3। तो आपने इसको 3a फाइंड करना है। तो 3a कैसे फाइंड करेंगे कि 3a इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें -1 2 √3 √3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि हम इसकी हर एंट्री को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 क्रॉस -1 ये हो जाएगा आपके पास -3, 3 क्रॉस 2 6, 3 क्रॉस √3 3 √3, 3 क्रॉस √3 3 क्रॉस 3 √3। तो ये देखें ये ऑप्शन कहाँ पर है, -3 6, तो ये ऑप्शन है, इसके नहीं ये ऑप्शन है -3 6 3 √3 3 √3। तो ये ऑप्शन है इसके अंदर, तो ये सही है, सी ऑप्शन सही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।